हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स वेन्यू। ये जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का 9th सेशन है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और उसके अंदर हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज ब्रांचिंग के लिए होता है जिसमें हम लोग कंडीशंस को चेक करते हैं और कंडीशनली अपने कोड को रन करवाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इस इफ स्टेटमेंट में। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले जैसे हमारा कोड रन करता हुआ आता है और जब कंडीशन चेक होता है तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक के अंदर का हमारा कोड हमारा स्टेटमेंट रन करता है और वो यदि कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो वो डायरेक्टली इफ ब्लॉक के बाद का जो स्टेटमेंट्स है उसको डायरेक्टली रन करता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रन करते हैं। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें 2 ब्रांचेज होता है बेसिकली। पहला, यदि इफ कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर के कोड या फिर स्टेटमेंट को रन करवाता है और फॉल्स होने के केस में एल्स ब्लॉक के अंदर के कोड को रन करवाता है, अदरवाइज जंप करके इफ एल्स के बाद वाले कोड पे आ जाता है हमारा। तो आते हैं हम लोग और देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूं जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट कराने की कोशिश करूंगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास लिखता हूं, if statement demo। public static void main string a तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसके अंदर इफ स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, इंट a इक्वल टू 10। अब मैं कंडीशन देता हूं, इफ a इज लेस देन 5 system.out.println inside if statement system.out.println outside if statement। तो यहां पर क्या है कि अगर वैल्यू a के अंदर जो वैल्यू है वो 5 से अगर छोटा हुआ तो हमारा ये स्टेटमेंट रन करेगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट मिलेगा इनसाइड इफ स्टेटमेंट। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, ये हमारे हर कंडीशन में रन करेगा। इससे हमारे इस स्टेटमेंट का इस इफ स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये चाहे रन करे या ना रन करे, ये मेरा जरूर रन करेगा। तो अगर ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हुआ तो ये हमको मैसेज मिलेगा। तो मैं इसे सेव करा लेता हूं डी के अंदर जावा फोल्डर हमारा है उसके अंदर,
और इसका नाम रखता हूं जो हमारा क्लास का नाम है इफ स्टेटमेंट डेमो डॉट जावा। इसे डबल कोट्स के अंदर रख लेता हूं और सेव करा लिया। अब आता हूं कमांड प्रॉम्प्ट में और इसे रन करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं डी में जा रहा हूं और जावा फोल्डर जिसके अंदर मैंने अभी अपना इस जावा फाइल को सेव कराया, तो कंपाइल कर लेता हूं जावा सी इफ स्टेटमेंट डेमो डॉट जावा। तो मैं इस लाइन में एरर बतला रहा है, देखता हूं क्या एरर है। ये इज ऑलरेडी डिफाइंड, हाँ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसे डिफाइन किया तो दोबारा नहीं कर सकता। कंपाइल कराता हूं फिर से, कंपाइल हो गया। अब रन करवाता हूं जावा इफ स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि आउटसाइड इफ स्टेटमेंट मीन्स मेरा ये स्टेटमेंट रन करा है, ये नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये 5 से छोटा नहीं है और वो हमारा 10 है, इस वजह से। अब मैं यदि इसे मैं कर देता हूं 15, यानी कि अगर ए हमारा 15 से अगर छोटा है तो ये स्टेटमेंट रन करो। तो मैं फिर से कंपाइल करवा के रन करता हूं इसे। तो आप देख सकते हैं इनसाइड इफ ब्लॉक, यानी कि इफ कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो ये हमारा स्टेटमेंट रन किया, और आउटसाइड इफ स्टेटमेंट ये भी हमारा रन किया। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं इसी कोड को चेंज करके इफ एल्स स्टेटमेंट बना लेता हूं। इफ एल्स स्टेटमेंट डेमो, ये यही रहेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि देखो यहां पर इफ हमारा है, मैं एक एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर ले लेता हूं। इनसाइड एल्स स्टेटमेंट। तो इसको सेव एज कर लेता हूं मैं, इफ एल्स स्टेटमेंट डॉट जावा। सेव कर लिया। तो अगर हमारा ये 15 से अगर छोटा रहेगा तो ये रन करेगा, अगर तो ये ब्लॉक हमारा रन करेगा। ये हमारा इफ ब्लॉक है और ये एल्स ब्लॉक है। तो अगर ये कंडीशन जो है हमारा वो ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक रन करेगा, और यदि फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक जो कि हमारा ये है ये रन करेगा। तो मैं अब इसे रन करा के देखता हूं। इफ एल्स स्टेटमेंट कंपाइल कर लिया, अब रन कराता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो आप देख सकते हैं इनसाइड इफ स्टेटमेंट वो इसलिए क्योंकि हमारा ये है वो 15 से छोटा है, इसलिए हमारा इफ स्टेटमेंट रन किया। अब मैं इसे 5 कर देता हूं, तो क्या होगा कि ये हमारा बड़ा हो जाएगा 5 से। तो हमारा इफ स्टेटमेंट ना रन होना चाहिए और एल्स स्टेटमेंट रन होना चाहिए। तो देखता हूं क्या होता है, कंपाइल कर लेता हूं।
रन करवा लेता हूं। तो देखो इनसाइड एल्स स्टेटमेंट तो क्लियर है कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, ये यहाँ कुछ भी कंडीशन हो सकता है, जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा प्रोग्राम का उस हिसाब से यहाँ कंडीशंस आएंगे और उस हिसाब से हमारा वो प्रोग्राम रन करेगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ सेशंस में मैं इस कई प्रोग्राम्स को कवर करूंगा जिसके अंदर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करके मल्टीपल प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।